नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज मुकाबला में मेरा सवाल है, नीट में सरकार की नीयत कितनी नीट है। नीट की परीक्षा में सरकार ने देर से ही सही लेकिन एक्शन शुरू किया। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, एनटीए के डीजी जनरल को हटाया गया, सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी गई। अब तो 2 कदम आगे बढ़कर पेपर लीक, गड़बड़ी कैसे रोकी जाए, इसके लिए शिक्षा मंत्रालय बच्चों और अभिभावकों से ही सुझाव मांग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमार से ही इलाज पूछा जाए। खैर, सरकार की बातों से तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ तो कर रही है। हालांकि एक्शन कितने कारगर हैं, ये तो नीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के कंफ्यूज्ड चेहरे देखकर समझ में आता है, जो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। वैसे बच्चों के भविष्य की ये चिंता सिर्फ सरकार और अभिभावकों की ही नहीं है, विपक्ष भी है जो देश के भविष्य की चिंता कर रहा है और सदन में कंस्ट्रक्टिव चर्चा की मांग कर रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन से बाहर और सदन के अंदर छात्रों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और एक दिन नीट पर चर्चा के लिए मांग भी कर रहे हैं। सवाल उनका सीधा देश के प्रधानमंत्री से है। राहुल की इच्छा है कि इस बार सरकार की भी परीक्षा हो जाए। पेपर लीक की इस पॉलिटिकल लीक में सत्ता पक्ष की भी तैयारी पूरी है। पहले दिन से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि वो हर चर्चा, हर बहस के लिए तैयार हैं। वो पूरी जिम्मेदारी से इस पर जवाब देंगे, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ही हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ऐसी ही परंपरा रही है। अब सवाल यह है कि सत्ता और विपक्ष दोनों जब तैयार हैं तो तकरार क्यों है? अगर दोनों को फिक्र बच्चों के भविष्य की है तो फिर छात्रों का फ्यूचर अधर में क्यों है? क्या नीट मामले पर कोई सियासी लीपापोती हो रही है? इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं आज राहुल गांधी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ, दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि 2 फोर्सेस हैं। एक तरफ ठीक है, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है, तो लिपापोती किस चीज की है? सीबीआई सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है, सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम कोई लिपापोती की कोई गुंजाइश नहीं रखेंगे। सारा विषय में हर एक अंतराल में आपके सामने विषय को रख ही रहा हूं और हम देश को आश्वस्त करते हैं। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ हैं खास मेहमान शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी। दोनों मेरे साथ स्टूडियो में हैं। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, घनश्याम तिवारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं और थोड़ी देर में तहसीन पूनावाला जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत शहजाद पूनावाला जी आप ही के साथ कर रही हूँ। शिक्षा मंत्री को सुनिए या आपके सरकार में मौजूद किसी भी नेता को सुन लीजिए, सब यही कहते हैं हम सीबीआई जांच कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कमेटी बना दी गई है, अब तो बच्चों और अभिभावकों से आप लोग सुझाव मांग रहे हैं, चर्चा के लिए भी आप तैयार हैं। जब सब कुछ कर ही रहे हैं तो ग्राउंड पर वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? बच्चों की कंफ्यूजन दूर क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले 2 टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स है इस देश में। एक टेम्पलेट ऑफ रिस्पॉन्स ये है कि जो लोग आज कह रहे हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव रोक कर, जो कभी नहीं हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव अनिवार्य होता है संवैधानिक दृष्टि से, पार्लियामेंट्री दृष्टि से, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, वो रोककर 267 की चर्चा करें। तमिलनाडु में जहां पर कोई धन्यवाद प्रस्ताव नहीं है, वहां पर कल्लकुरिची के 63 दलित मारे गए, वहां पर जब विपक्ष नेता मांगते हैं कि चर्चा हो जाने दीजिए 267 के तहत ही, तो इन लोगों ने एलओपी को सस्पेंड कर दिया है एक पूरे सत्र के लिए। ये एक टेम्पलेट है, यहां पर अलग, वहां पर अलग स्टैंडर्ड। दूसरा टेम्पलेट ये है
कि जिन लोगों के समय पर, अब देखिए घनश्याम जी बैठे हैं, 48 पेपर लीक अनिल कुमार यादव को निकालना पड़ा। बंगाल में आज की तारीख में, पुराना नहीं, 10 पेपर लीक, तेलंगाना में पेपर लीक, झारखंड में पेपर लीक, कोई कार्रवाई नहीं, किसी एक की कार्रवाई नहीं गिनवा पाएंगे। यहां पर इंस्टीट्यूशनल और क्रिमिनल एक्शन दोनों लिया गया है। आपने अभी एक वाक्य कहा, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा प्राची जी, मैं आप इजाजत दो तो मैं बोल दूं। बिल्कुल। हमारे देश में समावेशी तरीके से चीज़ों को करना और नीतियों में खास करके लोगों को पूछना, आपने कहा कि जनता और जो स्टूडेंट्स है, टीचर्स हैं, उनसे भी पूछा गया उनकी राय कि कैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करें, तो ये बीमारों से पूछना है कि क्या इलाज होना चाहिए। मैडम मुझे बताइए, पार्लियामेंट में तो लिखा गया है, कमिटीज बाकायदा लोगों को बुलाती है कानून बनाते समय कि आपके स्टेक होल्डर्स के कोई सजेशंस हो, एनजीओस के सजेशन हो, तो क्या वो बीमार है क्या? देखिए मुझे लगता है इस प्रकार की टिप्पणी से बच सकते थे। मैं माफी चाहता हूं कि हम लोगों ने जनता को अहम समझा और उनसे सुझाव लिए। प्राची जी मैं माफी मांगता हूं, मैं सरकार की तरफ से माफी मांगता हूं कि हमने जनता से पूछने का धैर्य रखा। और ये सवाल, ये टिप्पणी मैंने इसीलिए की कि वो बच्चे जिनका भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है, नहीं आपको बुरी लगी तो उसी को मैं बता रही हूँ कि जो बच्चे जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि उनका होगा क्या, नहीं उनका होगा क्या, आप उन्हीं से पूछिएगा। सरकार की तो कोई जिम्मेदारी रही नहीं। बात आपकी बिल्कुल सही, केवल उनसे नहीं पूछ रहे हैं, जो भी इस विषय पर कोई भी थोड़ा सा भी अच्छा अनुभव रखते हैं, और क्योंकि वो स्वयं इस चीज को एग्जाम्स लेते हैं, देते हैं, उनको ज्यादा चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस भी होंगे। सरकार में बैठे हुए हर व्यक्ति या कमेटी में बैठे हुए हर व्यक्ति को सब चीज का ज्ञान हो ये जरूरी नहीं है। इसमें विपक्ष के भी नेताओं का कुछ एक्सपीरियंस होगा, इनके यहाँ कई सारे पेपर लीक हुए, इन्होंने डील किया होगा अच्छे से या बुरे तरीके से, इनका भी एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। तो उस कमिटी ने, जिसके अध्यक्ष राधाकृष्णन जी है, इसरो के फॉर्मर चेयरपर्सन ने है, वो अगर कहते हैं कि मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या बेस्ट हम लोग जीरो एरर वाली एग्जामिनेशन करा सके, तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को, जनता को, टीचर्स को बीमार कहना मेरी राय से गलत है। पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं केवल इसमें जी आप आगे बढ़िएगा, लेकिन इस बात का क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है। आप ये नहीं समझ रहे हैं कि बीमार बच्चों को लिए नहीं कहा गया है, बीमार इस बात को लेकर कहा गया है कि कहीं पर कोई दुर्घटना हो जाए, आप घायल को उपचार करने से पहले ये पूछेगा कि दुर्घटना को रोकेंगे कैसे, पहले उपचार तो दीजिए ना, ये बताइए तो बच्चों के भविष्य का होगा क्या, उसके बाद लेते रहिएगा सुझाव। नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। मुझे लगता है कि इसमें दो तरीके के एक्शंस आपको मैं फिर से दोहरा रहा हूं। एक है क्रिमिनल एक्शन, जिसमें सीबीआई ने ऑलरेडी बहुत सारी कार्रवाई कर दी है। इसमें कई सारे बिहार के लिंक्स भी निकले हैं, जिस पर लगातार विपक्ष के लोग चुप रहे हैं, ठीक है चुप रहे। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के लिए 7 मेंबर की वरिष्ठ कमेटी है। उस वरिष्ठ कमेटी के पास बहुत सारे सुझाव अपने हैं, परंतु इसको और भी डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव बनाने के लिए जनता से पूछा जा रहा है कि आपके बीच से भी कोई सुझाव आए तो उसको भी इंकॉर्पोरेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई दुर्घटना हो गई तो दुर्घटना जब हुई है तो उनसे पूछा जा रहा है कि दुर्घटना क्यों हुई, इस प्रकार का रवैया नहीं है। पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आज क्या हम लोग एक सकारात्मक चर्चा की ओर बढ़ सकते हैं? मैं एक लास्ट सवाल पूछ के, धन्यवाद प्रस्ताव में प्राची जी आपको तो पता है कि कोई भी विषय पर कोई भी चीज रखने के लिए कोई रोक नहीं होती, आपके पास जितना समय है आप बोल सकते हैं नॉन स्टॉप। उसमें तो धन्यवाद प्रस्ताव में आपके पास एक रीजन भी है कि आप नीट पर बोल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने स्वयं उसका जिक्र किया है। इतना बड़ा ईगो इश्यूज को बनाना कि नहीं इसको पहले एडजर्न कराकर ही हम चर्चा कराना चाहते हैं, जबकि आप तमिलनाडु में ऐसी चर्चा नहीं चाह रहे, जहां पे धन्यवाद प्रस्ताव नहीं है वहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया है, 63 जाने गई है, वो भी कोई कम मामला नहीं है। मैं सिर्फ कह रहा हूं दो स्टैंडर्ड क्यों है। राजस्थान में जब पेपर लीक होते थे तो घनश्याम जी से मैं कई डिबेटों में पूछता था, तो घनश्याम जी बोलते थे पुराने ये हुए, पुराना वो हुआ, तुम होते कौन हो। वहां पर तो सलमान खुर्शीद ने बाकायदा सुरेश ढाका को डिफेंड किया, आपकी डिबेट में आकर मैंने बताया था। आपका एक टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस, यहां पर टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस यह है कि किसी को बख्शा नहीं गया, एनटीए चेयर पर, एनटीए डीजी पर कार्रवाई हुई, और इसके अलावा सीबीआई की कार्रवाई और हमारी पुलिसों ने कार्रवाई की। तो ये दो टेम्पलेट ऑफ रिस्पांस है। एक सवाल मेरा और एक और है आपसे, उसके बाद अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। शहजाद जी, एक्शन जो सरकार ले रही है उस पर मेरा कोई प्रश्न है ही नहीं। जो सीबीआई जांच हो रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, बिहार में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है कि बच्चे अब आगे क्या करें। हाँ। उनको किसी प्रकार का आपने कोई आश्वासन दिया है? आपने कोई टाइम लिमिट तय की है कि चलिए हम 10 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आपको बता देंगे कि आपके भविष्य का क्या होगा? वो तो एग्जाम दे चुके ना। बहुत अच्छा सवाल। जैसे यूजी नेट वाले मामले में, क्योंकि वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं था तो तुरंत उसको रद्द करवा के सीबीआई को तुरंत सौंप दिया गया। ये मामले में मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन, मैं कोई उसमें ऐड नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में पहले दिन से गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज तक, और आप लीगल करस्पॉन्डेंट इंडिया टीवी से पूछ लीजिए, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक नहीं लगाई। ये बात सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं।
अब जब सुप्रीम कोर्ट भी इस विषय पर संज्ञान ले रही है, हर चीज की डिटेल चाहे इन्वेस्टिगेटिव हो चाहे और हो, हमको सुप्रीम कोर्ट को देना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ना लगे कि इसको पूरी तरह से खत्म करके एक टाइमलाइन करके स्टूडेंट्स को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, हम कैसे अपनी मर्जी से करें? फिर आप हम पे यह आरोप लगाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की बातें सुननी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अच्छे सुझाव दे रहा था, आपको लेना नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। तो आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना सुने, अगर ये सुझाव है तो मैं ये सुझाव भी स्वीकारता हूं। आप बता दीजिए। नहीं, ये कोई सुझाव नहीं है, बस सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी की थी कि 0.001% पे अगर गड़बड़ी है और उसके बाद आप लोगों ने कार्रवाई करनी शुरू की, देरी हुई लेकिन हाँ दुरुस्त आप लोग आए, कार्रवाई हो रही है, इस बात से कोई गुरेज नहीं है। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी भी जुड़ गए हैं। मैं एक वाक्य जोड़ दूं, केवल एक वाक्य। हाँ। जनता को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम किसी को डिफेंड कर रहे हैं। एनटीए में निश्चित रूप से, मैं आपको कह रहा हूं कैटेगोरिकल, एनटीए में निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशनल फेलियर हुआ है, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है और चपरासी से लेकर हाईएस्ट तक जिसकी अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी फिक्स होगी। किसी को बचाने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को वो भी क्लियर करूं। ठीक है, अब घनश्याम तिवारी जी, सवाल ये खड़ा होता है आज विपक्ष के हंगामे को देखते हुए, विपक्ष के सवालों को देखते हुए, कि आप लोगों के लिए जरूरी क्या है? इस समस्या का समाधान हो जाना, सरकार की तरफ से जवाब मिल जाना, या सियासी नफा नुकसान देखना? नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। 9 मिनट 16 सेकंड के बाद हम ये चर्चा शुरू कर रहे हैं। 9 मिनट में शहजाद को पूरा मौका मिला। अब दर्शकों को कुछ बातें सोचनी चाहिए। क्या इस पैनल में मौजूद एक भी व्यक्ति जानता है कि सरकार ने नीट के पेपर लीक के ऊपर चर्चा के लिए कोई दिन निर्धारित किया है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। आपका एक दर्शक नहीं जानता है। क्या इस सरकार में किसी ने भी कहा है कि पेपर लीक हुआ है? ये क्या शिक्षा मंत्री ने कहा है बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ है? जो शिक्षा मंत्री, जो पेपर लीक 5 मई से शुरू हो चुका था, उसके तुरंत बाद जब शिक्षा मंत्री वो बने, चुनाव के परिणाम आने के बाद, तो उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि शिक्षा मंत्री बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, धांधलीबाजों के साथ खड़े हैं। क्या किसी भी राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के जिन जिन राज्यों से पेपर लीक की घटना आई है, गुजरात से लेकर के बिहार तक, किसी ने कोई जिम्मेदारी ली है? हरियाणा ने किसी ने जिम्मेदारी ली है? क्या किसी भी राजनेता को, ये राजनेताओं के बच्चे कितने एग्जाम लिखते हैं, नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे कितने एग्जाम लिखते हैं मैं नहीं जानता, 24 लाख परिवार हैं। क्या किसी भी राजनेता ने इसके ऊपर जिम्मेदारी लेके कहा है कि मेरे चलते, मेरे निर्णय के चलते देश के 24 लाख परिवार हताहत हुए हैं, ये मेरा इस्तीफा है, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं? एनटीए में प्रदीप जोशी कौन है? उनका आरएसएस से क्या संबंध है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने, संघ ने, किसी ने ये सवाल उठाया है? देश के सामने परीक्षा पे चर्चा का ढोंग करने वाले, एक अजीबोगरीब, अजूबे की तरह की डिग्री रखने वाले देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या इस पे एक भी चर्चा की है? एक भी वाक्य बोला है? क्या इस सरकार ने, जो सिलसिलेवार तरीके से एग्जाम, अन्य एग्जाम डिले हुए हैं, लीक हुए हैं, ऐसा लगता है कि सरकार के अंदर आत्मविश्वास समाप्त हो गया है कि वो कोई भी एग्जाम कर सके, उसका कारण बताया है? जब एक अस्पताल है जहां पर सारे मरीज मृत पाए गए हैं, वो अस्पताल का नाम है भारतीय जनता पार्टी का अस्पताल। जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है देखिए उस अस्पताल में भी एक मरीज की मृत्यु हुई थी। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि यहां पर कोई भी मौजूद व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि शहजाद ने कहा 48 पेपर लीक हुए थे, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है। अच्छा। लेकिन तमाम मीडिया ने डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश किया है कि पिछले 7 साल में 1,70,00,000 बच्चे हताहत हुए हैं, जब 70 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से 14 पेपर लीक गुजरात में। यही बात है जो ना, आप गंभीर हैं। सरकार झूठ बोलती रहे। देखिए आपके जितने सवाल, वाक्य पूरा करने दीजिए घनश्याम तिवारी जी, बस एक मिनट। आपके जितने सवाल हैं उन सवालों को उठाने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, और नीट पर जितने आप गंभीर हैं उतने गंभीर हम भी हैं, और हम भी ये जानना चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा और सरकार क्या कर रही है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि आप लोग सब इतने गंभीर हैं, चर्चा के लिए तो सरकार तैयार थी ना, और देश के प्रधानमंत्री ही जवाब देंगे तभी आप सेटिस्फाई होंगे। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय का कोई महत्व नहीं है आप लोगों की नजर में? मैं कंक्लूड कर लूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ का कोई अंत नहीं है, उसके गैर जिम्मेदारी का, लापरवाही का, अपने प्रोपेगेंडा का कोई अंत नहीं है। यहां पर मौजूद एक भी व्यक्ति बता दे कि देश की सरकार ने, शिक्षा मंत्री ने कौन सा दिन निर्धारित किया है इस पर चर्चा करने का। आप संसद में माइक बंद कर देंगे जब हम नीट के बच्चों के बारे में बात करेंगे? इतनी हिम्मत आपको, जब जनादेश आपके खिलाफ खड़ा है, हर तो बच्चा ये दिन निर्धारित करेंगे तभी आप चर्चा करेंगे। आज तो मौका था, देश के राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीट पेपर लीक का मुद्दा शामिल था या नहीं था? घनश्याम तिवारी जी, और आप भी जानते हैं संसदीय परंपरा क्या है। ये सरकार चर्चा नहीं करेगी, मैं बता रहा हूं। बताइए तो, आपने कोशिश की तिवारी जी, आपने कोशिश की? क्या कोशिश की? यहाँ तो
यहाँ तो कोई ओम बिरला का सिस्टम है नहीं कि माइक ऑफ हो जाएगा, तो मैं अपनी बात रख लेता हूँ। नहीं कोई सिस्टम नहीं, यहाँ पर सबकी आवाज बखूबी आएगी। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ तिवारी जी, यहाँ पे ओम बिरला का कोई सिस्टम लागू नहीं होता, कोई सिस्टम लागू नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा ना कि आप लोग सिर्फ अपनी अपनी बातें कहेंगे और मेरे सवालों को सुनेंगे ही नहीं। तो मेरा सवाल भी सुन लीजिए, संसदीय परंपरा क्या है आप जानते हैं? आपके पास आज मौका था, आप मुद्दा उठा सकते थे। बार बार स्पीकर साहब कह रहे थे कि आपको भरपूर मौका मिलेगा, तो किस बात का इंतजार था? संसदीय परंपरा की दुहाई तो ये ओम बिरला तो नहीं दे सकते। जिस व्यक्ति के ऊपर इतना कलंक लगा हो कि उसने माइक ऑफ कर दी हो, जिसके ऊपर रोज आरोप लगता हो कि वो वीडियो इधर से उधर कर दे, सैकड़ों सांसद को निलंबित कर दे, किसी को बदतमीजी से बोले चुप रहो बैठो, ये इस तरह के लोग तो कम से कम संसदीय परंपरा की दुहाई नहीं दे सकते। देश की जनता चाहती है कि सरकार जिम्मेदारी ले, अगर जिम्मेदारी नहीं ले आप तो संसदीय परंपरा जानते हैं ना, और मुझे सिखाने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग मुझसे ज्यादा सियासत को समझते हैं। और संसदीय परंपरा क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद क्या होता है, क्या अनिवार्य, आप जानते हैं। आर्यू तहसीन जी आपके पास एक छोटा जवाब शहजाद पूनावाला जी देना चाह रहे हैं इस बात का। शहजाद पूनावाला जी, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आई वॉश कर रही है सरकार इस पूरे मामले पर। हाँ देखिए, ये कह रहे थे कि कोई डेट या टाइम तय किया है कि नीट पर कब चर्चा हो सकती है। मान्यवर, अगर आप चाहते हैं, आज तो राज्यसभा में कार्रवाई जब तक मैंने देखी चल रही थी, आज लोकसभा में भी आप तुरंत विपक्ष के नेता शुरू कर सकते थे नीट के विषय पर चर्चा, क्योंकि कोई रोक नहीं है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है उस पर आपके पास जितना निर्धारित समय है विपक्ष के नेताओं के पास, वो पूरा का पूरा समय नीट पर बोले, पर नहीं बोलना था, राजनीति करनी थी। दूसरी बात, मान्यवर, आपने भारतीय जनता पार्टी और उसके करोड़ों वोटर्स और समर्थकों को मृतकों का अस्पताल बताया। मैं आपकी पार्टी को कब्रिस्तान नहीं बताऊंगा, परंतु आपने प्राची जी को और बाकी लोगों को चैलेंज किया। यह है टिप्पणी हाईकोर्ट की। यूपीपीएससी के चेयरमैन अनिल कुमार यादव में क्या ऐसी खास बात है कि उसको हटाया नहीं जा रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 2015 में पूछा था, और वहां पर 48 पेपर लीक होने पर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, और बाकी सब छोड़ दीजिए, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी छोड़ दीजिए। घनश्याम जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और हो सकता है कि आप नहीं, आप बहुत सम्मानित है ना, तो आप सुन लीजिए ना, क्यों इतना डगमगा रहे हैं। राजस्थान में हाँ सुन लीजिए, राजस्थान में 20 पेपर लीक हुए थे, उस पर कुछ नहीं बोले थे। पश्चिम बंगाल में आज की तारीख में 10 पेपर लीक, उसके बाद झारखंड में जेपीएससी का पेपर लीक, तेलंगाना में टीपीएससी का पेपर लीक, तमिलनाडु में 10वीं 12वीं का पेपर लीक। और आप कह रहे हैं ना बड़ी बड़ी बातें स्पीकर के बारे में, यहां पर तो स्पीकर तमिलनाडु की असेंबली में एलओपी को हटा दिया सेशन के लिए, उस पर एक टिप्पणी कर दीजिए। 63 मौतें, क्या जरूरी नहीं है क्या उस पर चर्चा हो? आपका स्टैंडर्ड है तो यहां पर क्यों नहीं है? पर करूंगी ना, पिछले इतिहास में कितने पेपर लीक मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, क्या किया विपक्ष के हिसाब से थोड़ी प्राची जी, मैं कहां कह रहा हूं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो अपने गुडविल पर चलेगी, आपकी सरकार तो अपने कदमों पर चलेगी। एक सेकंड, मैं उस पर जा ही नहीं रहा प्राची जी, मैं एक सेकंड, अभी स्पीकर पर और पार्लियामेंट पर टिप्पणी की गई। एक सेकंड, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं बहुत क्लियरली। मुझे लगता है एक दूसरे के बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। प्राची जी, आप 10 सेकंड का अवसर दें, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। प्राची जी, इतना क्यों भाई? मेरे पास और भी मेहमान हैं, समय जा रहा है। एग्जैक्टली, हमारी बहन भी बोलना चाहती है। मैं 10 सेकंड में केवल, देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि पार्लियामेंट कैसे। तिवारी जी रुक जाइए प्लीज, अब बोलिए। स्पीकर को अनेकों प्रकार की गालियां यहां पर दी गई कि स्पीकर जो है वीडियो ऐसा कर देते, माइक ऐसा कर देते। तमिलनाडु के स्पीकर ने तो एलओपी को 63 जाने पर बोलने पर मौका नहीं दिया और हटा दिया। तो क्या एक प्रिंसिपल पर वो स्टैंड नहीं ले सकते? क्या ये गंभीर विषय नहीं है? दलितों की चिंता नहीं होनी चाहिए क्या? मेरी बहन से पूछे, दलितों की चिंता करती है। तहसीन पूनावाला जी, ये सवाल तो मेरा आपसे भी है। नीट को लेकर जितने गंभीर एलओपी नजर आ रहे हैं और जितना कंस्ट्रक्टिव चर्चा की वो मांग कर रहे हैं, वो गंभीरता सदन के अंदर आज क्या नहीं दिखानी चाहिए थी? आज तो मौका था ना, आज पूरी चर्चा हो सकती थी, जितना वक्त चाहे मिल सकता था। खुद स्पीकर बार बार कह रहे थे, लेकिन नहीं, स्थगन प्रस्ताव पहले लाना था। ये जिद क्यों? राजीव जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं हैरान हूं, परेशान हूं कि देश के हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, जिस तरह की हरकतें कर रहे, इस चेयर पे बड़े बड़े स्पीकर बैठे किसी भी पार्टी के, सोमनाथ चैटर्जी, मीरा कुमार जी, अलग अलग सांगमा जी, पीए सांगमा जी, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग बैठे, किसी ने इस तरह से बायस नहीं दिखाया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं प्राची जी, बाकी सबसे पूछ लीजिए, एलओपी सुषमा स्वराज और अरुण जेटली का माइक कब बंद किया गया था? कब बंद किया गया था? इस तरह की हरकतें आप पार्लियामेंट में बैठ के राहुल गांधी का माइक बंद कर रहे हो क्योंकि वो एलओपी है। ये क्या शोभा देता है ओम बिरला जी को? वही ओम बिरला जी जिन्होंने 147 से अधिक एमपीज को बाहर सस्पेंड किया पार्लियामेंट के, और कहते हो तमिलनाडु में ये हुआ, तमिलनाडु में हुआ।
एमपीस को, एमएलए को तमिलनाडु में बाहर सस्पेंड करने के बाद कोई भी बिल पास हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्राची जी, देखिए इंडिया टीवी की रिपोर्ट, कोई भी बिल पास नहीं हुआ। यहाँ पर 149 एमपीस को पास करने के बाद बिल्स पास हुए हैं। सवाल ये है, एनटीए ने आकर इंडिया टीवी पे पहले कहा था कि नीट का कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं इंडिया टीवी को कोट कर रहा हूं, मैं यहां वहां की बात नहीं कर रहा हूं, एनटीए के चेयरमैन को कोट कर रहा हूं। ये झूठ हो रहा है। जब हम लोगों ने कहा टेलीग्राम के माध्यम से लीक हुआ, उस एनटीए चेयरमैन को निकाला क्यों नहीं गया, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? मैं बहुत सख्त शब्दों के प्रयोग कर रहा हूं। मैं मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं उन पे आरोप नहीं लगा रहा हूं। वो इलेक्शंस के अंदर व्यस्त थे, चलो मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं। एजुकेशन सेक्रेटरी क्या कर रहा था? क्या एजुकेशन सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है या नहीं है कि इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स हमारे देश के अंदर रहेंगे? मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। यही एनटीए के लोग, प्राची जी 30 सेकेंड और होगा, यही एनटीए के लोग आकर कहते हैं, इंडिया टीवी को मैं कोट करते हुए कहता हूं, ये एक लोकलाइज इंसिडेंट था। प्राची जी आप भी टेलीग्राम पे, मैं भी हूं, आप भी व्हाट्सएप पे, मैं भी व्हाट्सएप पे हूं। व्हाट्सएप पे पेपर लीक होता सिर्फ बिहार में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गुजरात में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं तो कह ही नहीं रही तहसीन पूनावाला जी, सवालों के घेरे में है पूरा का पूरा एनटीए, और सरकार का जिस तरीके का रवैया था, उस पर जितने सवाल उठाए जाने थे वो सारे सवाल उठाए गए। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ तहसीन पूनावाला जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आज क्या मौका नहीं था विपक्ष के पास अपनी बात रखने का? क्यों उस मौके को गवाया गया? आज का मौका नहीं था। स्पीकर को एक बार बीजेपी के कार्यकर्ता से बढ़कर देश के लोकसभा का स्पीकर बनकर देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने देने का मौका देना चाहिए था। 24 लाख परिवारों के लिए वो बोल रहे थे। चलो आप मान ले कि राहुल गांधी इस तरह से नहीं, उस तरह से बोल रहे थे। क्या राहुल गांधी कोई गलत? लेकिन देखिए स्पीकर ने बार बार कहा था कि माननीय सदस्यों आप बोलिए, आपको जितना वक्त चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन आपको अभिभाषण पर चर्चा करने के दौरान ही बोलना होगा। ये परंपरा तहसीन पूनावाला जी आपको बहुत अच्छे से पता है कि परंपरा क्या होती है। अभिषेक जी का जवाब दीजिए, फिर 2 और परंपरा की बात ओम बिरला जी करेंगे, जिन्होंने 149 एमपीस को बाहर। अरे तो नहीं करेंगे तो कम से कम आपको पता तो होगा ना परंपरा क्या होती है। मत करिए आप यकीन किसी पर, लेकिन परंपरा से इतर तो तहसीन जी कोई जा नहीं सकता है ना। अब अभिषेक झा जी, यकीन इसलिए नहीं है विपक्ष को आप लोगों पर क्योंकि आप विपक्ष के माइक बंद करवा देते हैं। आज तो हम भी देख रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, बीच में बात पूरी करते उससे पहले उनकी आवाज आना बंद हो गई। थोड़ा और बोल लेते राहुल गांधी जी तो क्या बिगड़ जाता या क्या हो जाता? हमारा क्या बिगड़ेगा? हाँ, वो संसद का टाइम जरूर बिगाड़ते हैं, लोगों का मोमेंटम जरूर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी नाखून कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। अगर सचमुच हमारे विपक्ष के सभी साथी नीट के मसले को लेकर इतने ही संवेदनशील होते तो ऐसी पॉलिटिकल नौटंकी हमें देखने को नहीं मिलती। राहुल जी को समय मिला, जो बातें वो कहना चाहते थे वो कह सकते थे, लेकिन परंपराओं के विपरीत जाकर के ये चाहते हैं कि इनकी मांग को माना जाए। इससे इनको बस यही लाभ है कि ये सोचते हैं कि लोगों का सेंटिमेंट इनके साथ जुड़ जाएगा। भाई नीट की परीक्षा में गड़बड़ी धांधली हुई है, हम किसी को फंसा भी नहीं रहे, किसी को बचा भी नहीं रहे। लगातार एजेंसियां तफ्तीश कर रही हैं और आने वाले समय में सरकार कड़े से कड़े कदम उठाएगी, हिचकेगी नहीं। और इसमें राहुल जी की सलाह मिलेगी तभी सरकार कड़े कदम उठाएगी, ऐसा भी नहीं है। और राहुल जी विरोध करेंगे तभी सब कुछ होगा, ऐसा भी नहीं है। राहुल जी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे होते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में अगर बेहतर सुझाव दे रहे होते तो इस तरह की परिस्थिति सामने नहीं आती। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है। अभिषेक जी जितना मैं सुन रही थी, राहुल गांधी तो यही कह रहे थे कि बड़ा मसला है, कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी चाहिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक पेज पर आना चाहिए। अब इसमें क्या भटकाने वाला राहुल गांधी ने कह दिया सदन के अंदर, आप ही समझा दीजिए मुझे। तो क्या करे भाई, अगर स्पीकर नहीं, अगर माननीय स्पीकर ने उनको जो समय दिया है उसी समय में उनको अपनी बात रखनी है, करनी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद यह चर्चा शुरू हुई है, सबको धन्यवाद ज्ञापित करना है। उसमें राहुल गांधी जी चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो जाए। भाई चर्चा हम कहाँ नहीं कर रहे हैं, और एक्शंस स्पीक बेटर देन वर्ड्स ना प्राची जी। हम ये मानते हैं कि आपके कार्य आपके शब्दों से बेहतर बोलते हैं। बात चर्चा करेंगे उससे पहले सरकार काम कर रही है। करना चाह रहे थे विपक्ष, अगर नीट की बात करें तो पॉलिटिकल एजेंडा हो जाएगा। हाँ भाई, दिक्कत क्या है? बस एक सेकंड, आप ये फिर वही बात है। अब राहुल जी किसी खास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं प्राची जी, दिस इज पॉलिटिकल एजेंडा। इफ ही वांट्स टू स्पीक ऑन नीट, वो नीट पर चर्चा चाहते हैं, वो अपनी बात कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को कोई सुझाव देने हैं, दे सकते हैं। सरकार के किसी क्रियाकलाप की निंदा करनी है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पहले उनका कमेंट ले लो फिर आपके पास आते हैं। लेकिन समझना है ना कि भाई ये अच्छा ठीक है, चलिए आप ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। कंचना जी, ये समझदारी क्यों नहीं दिखाई विपक्ष ने? एलओपी से समझदारी की उम्मीद कर रहा था सत्ता पक्ष, और बार बार स्पीकर कह रहे थे कि भाई हम चर्चा को तैयार हैं, चर्चा को तैयार हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कह रहे हैं हम चर्चा को तैयार हैं। तो चर्चा हुई क्यों नहीं? आपने मौका क्यों गवाया?
अभिषेक जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नौटंकी चल रही है। पॉलिटिकल नौटंकी तो बिहार में चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम अकेले लड़ेंगे, मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन हम सहयोगी दल को लेकर चलेंगे। ये तो पॉलिटिकल नौटंकी वहां चल रही करे। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं नहीं, अभिषेक जी सुन लीजिए, मुख्य बात यह है कि जो मेन सरगना माना जाता है बिहार में पेपर लीक का, जो संजीव मुखिया है, उसकी पत्नी ममता देवी आपके ही पार्टी की पूर्व नेता रही हैं और 2020 में एलजेपी-आर ने उनको टिकट देकर एमएलए का चुनाव लड़ाया था। क्या उनका घर भूल गए हैं आप लोग कि उनके घर टीम को भेजकर, एजेंसियों को भेजकर, सीबीआई को भेजकर, जिसको भी भेजकर आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें, आप भूल गए हैं। अरे सिंह जब आपके साथ रहते थे तो भूल गए हैं? नहीं, आप सुन लीजिए, आप भूल गए हैं। अच्छा, बीच में शांति से इंतजार किया उन्होंने अपनी बारी का, इसलिए यही है। आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो ढंग का चर्चा नहीं करना चाहता। अरे चर्चा तो आप लोग नहीं करना चाहते हो, बीच में इंटरप्ट करते हो। एक दिन दे देते इस पर 24 लाख बच्चे, उनके पूरा परिवार ये होप लगाकर बैठा है कि पार्लियामेंट में एक दिन हमारे लिए चर्चा होगा, हम जिताकर भेजे हैं। और विपक्ष को जो जनता ने जनादेश दिया है वो मुजरा, मछली, मटन, मुर्गा करने वहां नहीं भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि उनके मुद्दों पर बात कर सके। अगर आपसे एक दिन बाई कर रहा था, अगर स्पीकर महोदय से कह रहा था स्पीकर महोदय एक दिन दे दीजिए, तो क्या जा रहा था? अरे साल भर का समय होता है, एक दिन में स्पीकर महोदय का कौन सा काम छूट जाता और पूरे पार्लियामेंट में क्या छूट जाता कि एक दिन का समय नहीं दे पा रहे थे इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। लेकिन मैं फिर से वहीं आऊंगी, आखिर में जब पता चल गया है और सीबीआई ने भी, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है, उसने भी जब पूछताछ किया है कौन है उसमें इन्वॉल्व, पता चल गया है बिहार में गोधरा में कौन है, और हरियाणा की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, जिसके सेंटर पे भारतीय जनता पार्टी का सेंटर था, वो स्कूल था, वो एक नेता का, वहां से 6 बच्चे टॉप किए हैं, लेकिन उसको पूरे डिबेट से बाहर क्यों रख दिया गया है? महाराष्ट्र में आया, झारखंड में आया, हर जगह से आया, लेकिन अभी भी क्या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को यह समझ में नहीं आ रहा कि पेपर लीक हुआ है? और भी शहजाद जी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में केस है। मुझे पता है कंचना जी, बोला गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, पूरी जिम्मेदारी ली गई है, पूरी जिम्मेवारी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। रही बात एक दिन चर्चा की, मुझे नहीं, इनको आप मुझे 10 सेकंड और मैं दे रही हूँ। बस कंचना जी एक सवाल इंक्लूड कर लीजिए, 10 या 20 सेकंड ले लीजिए आप, बस इतना बता दीजिए, एक दिन चर्चा के लिए आपको चाहिए था, वो एक दिन आज क्यों नहीं हो सकता था? आज बोल तो रहे थे स्पीकर कि समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस बात सिर्फ इतनी थी कि संसदीय परंपरा के मुताबिक आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था, उसमें तो नहीं था। अरे राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलना था। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में क्या जिक्र किया है कि नीट पर कमेटी बना दी गई है, कमेटी बना दी गई, यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल हो सकता है। जब पूरे देश के स्टूडेंट इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि नीट का पेपर कैंसिल हो, और यहाँ पूरा एविडेंस अवेलेबल है, आप ही लोग दिखा रहे हो, हर रोज मीडिया न जाने कौन कौन सा स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, सब कुछ अवेलेबल है, तो पेपर कैंसिल करने में धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या जाता है? तो यानी आपने ठीक से सुना नहीं, आपने सुना नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का मुद्दा था और आपको वही तो उठाना था, वही तो बोलना था। अब राष्ट्रपति सब कुछ, आप नहीं चाहती, मैं बिल्कुल चाहती हूं कार्रवाई होगी। कौन है ये? प्रदीप जोशी जी कौन है ये? जब एमपीपीसीएस के चेयरपर्सन थे, 385 प्रोफेसरों को भर्ती किया गया था, जिस पर बाद में जांच हुई, और पता है वो लोग जिनका भर्ती हुआ ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके जो सवाल है, आपके जो सवाल है वो सवाल, कंचना जी मैं तो बार बार कह रही हूँ कि सारे सवाल उठने चाहिए, लेकिन जब उठाने का समय आज आपके पास था सदन के अंदर, तो वो वेस्ट क्यों कर दिया? बस इतना पूछ रहा हूं। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जैसे ही उस पर बोलना शुरू किए कि भाई स्पीकर महोदय उनका माइक बंद करवा दिए, और यही सिर्फ इतना नहीं, राज्यसभा में यही आप सदन प्रस्ताव पहले लाना चाहते थे, आपको पता होना चाहिए कि सदन के अंदर क्या हुआ। कंचना जी क्या हुआ सदन के अंदर ये आपको पता होना चाहिए था। आप सदन प्रस्ताव पहले लाना चाहते थे, उसके बाद आप चर्चा चाहते थे। सरकार कह रही थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बात करनी थी, संसदीय परंपराओं को ताक पर रख दें। प्रायोरिटी, एक सेकंड, अरे तो उसी प्रायोरिटी में संसदीय परंपरा के अनुसार चीज हो सकती थी ना। परंपरा की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, हर एक परंपरा को तोड़ती आई है। हम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे थे, परंपरा उनको नहीं याद आ रही है, लेकिन देश, एक सेकंड आ रही हो, बस आप इन्हीं को मौका फिर दे दीजिए। परंपरा तो रही है मैडम, आप ही बोल रही है जब से, लेकिन जो सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए, जो सबसे प्रायोरिटी पर होना चाहिए
चाहिए 24 लाख तो प्रायोरिटी आपकी थी ना कंचना जी, आपकी प्रायोरिटी थी। आप आज आप प्रायोरिटी पर रख सकते थे। खैर छोड़िए, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, रही बात बस एक मिनट, आप ही आ रहे थे, आप शहजाद पूनावाला जी आप ही आ रहे हैं, अब आप ही से पूछूंगी और सबसे तक फिर तहसीन जी सीधा आपके पास आ रही हूँ, फिर सीधा आपके पास आ रही हूँ। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ, आप सरकार में आपकी जिम्मेदारी है तो सवाल भी आप ही से होंगे। आज जो बच्चे इंडिया टीवी को देख रहे हैं, हमारी इस बहस को देख रहे हैं, उनको शहजाद पूनावाला जी आज क्या बताएंगे अपनी सरकार की तरफ से कि आपको कितना और इंतजार करना पड़ेगा, आपके भविष्य के साथ आगे क्या होगा? आपने पेपर दिया है तो आप कितना और इंतजार करेंगे? मैं इसका जवाब पहले दूं या इनके सवालों पहले का? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। और राजनीति तो होती रहेगी। हाँ बोलिए। राजनीति नहीं, इनका भी सवाल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल दीजिएगा, उस पर भी दीजिएगा। राजनीति नहीं है, उनके जेन्युइन सवाल है, जवाब देने दीजिए। मैं आपके सवाल से शुरू करता हूं। देश के सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोगों ने प्रयास किया, पहले नीट एनटीए नहीं कराती थी, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में कुछ देखा होगा तो उन्होंने दिया। पिछले वर्ष भी 1.5 करोड़ लोगों के एग्जामिनेशन कराए, सक्सेसफुली कराए। इस बार गलतियां हुई, मैं मानने को स्वीकारता हूं, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश को डिनाई करे, 48 पेपर लीक हुए या राजस्थान डिनाई करे, ऐसा कोई एटीट्यूड ही नहीं है। सुन लीजिए, मजाक का बात नहीं है, सुनिए मैं देखिए मैं तो अब देखिए, अब मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आप दोनों ही स्टूडियो में ना, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, बीच में रोक रही हैं। दोनों को ये पार्लियामेंट में भी ऐसे करते हैं, पार्लियामेंट में भी ऐसे। देखिए ये तरीका नहीं हो सकता। पहले प्राची जी, इसलिए मैं उनका जवाब पहले देना चाहता हूं। मुझे बात तो करने दीजिए, उनको रोकने तो दीजिए। कंचना जी, क्या आप ये नहीं जानना चाहती कि देश के बच्चों को आज यहाँ से सरकार की तरफ से कोई जवाब मिल जाए? मुझे लगता है आप भी जानना चाहती हैं। कोई जवाब नहीं मिला। अरे तो यहाँ तो मिलने दीजिए, यही होता करने दीजिए। संसद में भी यही हो रहा है, संसद में भी यही हो रहा है। हो हल्ला करना है तो मैं डिबेट को अच्छा, कोई जवाब नहीं। और मेरी बहन ने बोला था कि हम लोग एक बहुत ही संयमित और अच्छी चर्चा करेंगे, ये बाहर बोल के आए हैं मुझसे। अब देखिए, अब जहाँ पे आकर क्योंकि राजनीति करनी है, यही कर। अब देखिए मेरी बहन, मैं ऐसा नहीं, आपने, मैं जवाब दे ही रहा हूँ, सबका जवाब मैं ही दे रहा हूँ, और बड़े ईमानदारी से, शालीनता से और गंभीरता से जवाब देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए समय वेस्ट हो जाता है फिर एक दूसरे के बीच में। ईमानदारी कोई आपकी पार्टी से तो नहीं सीखेगा ना, जो चारा चोरी में इन्वॉल्व है। अब सुन लीजिए ना, पूरी बात सुनिए। चंदा चोर, अभी छोड़िए चंदा चोर चिल्लाते रहिए, चारा चोर तो आप कन्विक्टेड है। दूसरे को ऐसे ही चुबाते रहेंगे, पॉइंट्स तो चर्चा नहीं हो पाएगी। किसी के बीच में नहीं बोला, बच्चों के भविष्य पर कर लूं चर्चा। मैंने आपको पहले ही बोला, मुझे उनका जवाब देने दीजिए। पहले मेरे बच्चों के बात पर जवाब दीजिए, फिर बोलिएगा कंचना जी। और देश के बच्चों का ही जवाब दे रहा हूं। मैं बच्चों को यह गारंटी दे रहा हूं कि न केवल हम लोग जीरो एरर फ्री इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, एग्जामिनेशन में एरर फ्री एग्जामिनेशन हो, परंतु जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। और जो आप कह रहे हैं कितना और इंतजार करना पड़ेगा, क्या और इंतजार करना पड़ेगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है, इसकी वजह से कोई क्लियर डायरेक्शन आपको शायद लगता होगा कि हम नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को देख रहा है। यदि इसमें डिले हो रहा है तो क्या सुप्रीम कोर्ट डिले चाह रही? ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मोमेंट से, अगर ये कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले अभी बोले तो अभी चलिए लोकसभा और डिबेट शुरू कर दीजिए नीट पर, क्योंकि ये केवल एक संवैधानिक परंपरा नहीं है, ये संवैधानिक अनिवार्यता है। और अगर ये परंपरा है, मैं अब 10 सेकंड इनका जवाब, ये कह रहे हैं सिद्धांत तो सब जगह सेम ही होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो क्या सरकार इतनी लाचार है कि बच्चों को ये नहीं बता पा रही है कि भाई आपका क्या होगा भविष्य का? प्रॉब्लम क्या होती है, मैं आपका सारा सवाल का जवाब देने के बाद इन्होंने जो इतने गंभीर आरोप लगाए उसका एक जवाब ना, लेकिन मेरे सवाल तो नहीं छूट सकते ना शहजाद पूनावाला। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप एक अनाउंसमेंट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट फिर हमें, जब हम कोई कार्रवाई करें, मैं कोई अनाउंसमेंट करने वाली नहीं, आप ही ये सजेशन दे रही हैं ना, सवाल पूछूंगी, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चले ना चले। पूछूंगी, मैंने आपको सजेशन नहीं दिया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, मैं आपसे बड़े ईमानदारी से पूछूं, मैं भी उतनी ईमानदारी आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास रखती हैं? मैं रखती हूं सर विश्वास, लेकिन मैं सरकार पर भी रखती हूं। मुझे भी तो जवाब देने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, पूरे देश को होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, अगर हम डिले कर रहे हैं या हम किसी के भविष्य को अंधकार में रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट टॉलरेट करेगी? चंद्रचूड़ जी टॉलरेट करेंगे? तो हम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही ये है। और अब प्लीज मुझे 10 सेकंड इनका जवाब देने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़कर। मैं बिल्कुल आपको प्लीज जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको, जोड़ ही देता हूं, ये सब करने की जरूरत जोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी बात कर रहे हैं। भाई सुनिए, ऐसा है, ऐसा सुनिए प्राची जी, मैं एकमात्र पार्टी का एक प्रवक्ता हूं, मैं भी इस देश का नागरिक हूं। अगर देश के सामने ईमानदारी से बात रखने के लिए कोई वरिष्ठ के सामने हाथ झुकाना पड़े तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई महान उतर के नहीं आए, हाथ जोड़ के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं जवाब देना चाहता हूं। और मेरी बहन इसका ईमानदारी से जवाब। तहसीन जी दोनों के पास आ रही हूं। बहन, आपने कहा कि इतना गंभीर मुद्दा है, एक दिन इसके लिए अलॉट नहीं किया जा सकता, हालांकि ये संवैधानिक अनिवार्यता है, नहीं कर सकते ऐसे, आप इसमें इसी चर्चा में ला सकती है। पर अगर इतना गंभीर मामला ये विषय है तो क्या 63 दलितों का मारे जाना, और वहां पर जहां पर धन्यवाद प्रस्ताव नहीं है, वहां पर तमिलनाडु की असेंबली में लीडर का मांगना कि मुझे बोलने दीजिए और फिर उनको सस्पेंड कर देना,
यहां पर तो आपके आरोप है स्पीकर ऐसा है, स्पीकर वैसा है, तू तड़ाक से स्पीकर की बात करना। वहां पर तो हटा दिया उन्होंने एलओपी को। क्या ये एक पार्टी को जो दलितों की बात करती है, क्या आपको स्वीकार्य है? राहुल जी का, आपकी पार्टी का, समाजवादी का कोई ट्वीट नहीं आया इस पे। कलकुरुचि में जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नॉर्थ साउथ का चुनाव लड़ रहे थे, संविधान बचाओ चुनाव लड़ रहे थे, दलितों के विषय में एक बार तो बोलिए कि वहां के मिनिस्टर को हटाओ, वहां पर चर्चा करने दो। हम जो एलओपी के लिए यहां मांग रहे हैं वहां पे भी मांगते हैं हम। एक बार तो बोल दो। डीएमके से एक बार नहीं बोल सकते? ये क्या तरीका है आपका? और आखिरी बात, एक आखिरी बात, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज आपके पास आऊंगी। हाँ बोलिए। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग हम पे इतनी आरोप लगा रहे हैं कि 24 लाख बच्चों का फ्यूचर है, मैंने 10 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं विपक्षी राज्यों में, वहां पे भी करोड़ों बच्चों के फ्यूचर हैंगिंग इन बैलेंस है। एक जगह का तो मुझे कोई अच्छी कार्रवाई बताओ ताकि हम उसको एम्यूलेट करें। झारखंड में मैडम बता दो कि क्या कार्रवाई हुई है पेपर लीक में, तेलंगाना में बता दो। यानी विपक्ष जो करेगा, विपक्ष की सरकारें जो करेंगी, आप उसे फॉलो करेंगे। प्राची जी देखिए, आप बहुत अच्छी एंकर है, आप वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं, एक सेकंड ऐसा लग रहा है कि प्राची एक सेकंड प्लीज डोंट डू दिस। मैं आपको बहुत वरिष्ठ और बहुत ही मैच्योर समझता हूं। मैं हूं सर। आप हो, इसका कांग्रेस नहीं समझती इसलिए आपको बॉयकॉट करते हैं, मैं समझता हूं इसलिए मैं आता हूं। पर सुनिए प्राची, वो मसला अलग है, उससे यहां मत लाइए। अभी बात बच्चों पर करिए। मैं जो बोलता हूं मैं सीधे मुंह पे बोलता हूं, मैं घुमा फिरा के नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी कार्रवाई के हिसाब से, मैं इनसे कह रहा हूं बड़े जेन्युइन स्वभाव से कि यदि इनके पास कोई अच्छे सुझाव है, इन्होंने कोई अच्छी कार्रवाइयां की होंगी, मैं उनसे ना मांगू। ये बिल्कुल, ये आपने एक पॉइंट रखा। अब तहसीन पूनावाला जी सुझाव मांग रहे हैं, फिर कंचना जी, तिवारी जी, दोनों के पास ये सुझाव मांग रहे हैं और सरकार बिल्कुल इस मोड में आ गई है। और तहसीन ने कुतर्कता की कि वहां पर बिल पास नहीं हुआ तो ठीक है उनको सस्पेंड करना। अरे भाई, यहाँ पे संसद में कौन सा बिल पारित हो रहा है? संसद में कौन सा बिल पारित हो रहा है? मेहमान छूट जाएंगे, फिर ये अन्याय होगा। बोलिए तहसीन जी। ये पूरे डिबेट का मुझे जो भाजपा के प्रवक्ता है इससे ये समझ में आया, अगर भगवान न करे, और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं उनके लिए, वो पकड़े गए किसी का मर्डर करते हुए। अरे भाई क्या है उधर उसने, अरे यार सुनिए ना यार, ये क्या एग्जांपल है? अच्छा ठीक है, कोई पकड़ा एबीसी के नाम पे बोलो। अरे यार ठीक है, कोई पकड़ा जाता है एबीसी मर्डर करते हुए, तो बोलेगा नहीं, एबीसी बोलेगा मुझे मत अरेस्ट करो, मुझे सजा मत दो, क्योंकि वहां पर किसी और ने मर्डर। ये किसने कहा? ये एबीसी वाले खड़े हैं यहाँ पे जिन्होंने पेपर लीक कराया, सिकंदर यादवेंदु, इनके पोषक बड़े खड़े हैं। ये पोषक है, सिकंदर यादवेंदु के पोषक। अच्छा, सिकंदर यादवेंदु प्रीतम कौन है? प्रीतम कौन है? एक मिनट तहसीन जी, कौन है प्रीतम? पहले यहाँ इन दोनों की लड़ाई सुलझा लूं, उसके बाद आपके पास आती हूं। देखिए प्रीतम को बचा रही है, देखिए सिकंदर यादवेंदु को बचा रही है, पेपर लीक करने वालों को बचा रही है, चारा चोरों को भी बचाना है, पेपर चोरों को भी बचाना है। पेपर चोरों को क्यों बचा रही है? पेपर चोरों को क्यों बचा रही है? ऐसे ही चलता रहे और आरोप पेपर चोरों को बचाने का क्या है? सर मेरे पास इतना उपाय है कि मैं आपकी आवाज को डाउन करवा सकती हूँ बस सबका। हालांकि आप दोनों स्टूडियो में हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। कंचना जी रुकिए, आप ही के साथ ही हैं तहसीन पूनावाला जी, बोलने दीजिए, किसी का समय मत लीजिए। बोलिए तहसीन जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, सिर्फ तहसीन जी की आवाज है। बोलिए तहसीन जी। कोर्ट के अंदर कभी कोर्ट में तर्क चलता है किसी ने मर्डर किया, वो कन्विक्ट नहीं हुआ, इसमें मैं क्यों कन्विक्ट हुई? कोई तर्क चलता है? पहली बात। दूसरी बात, प्रीतम जी, सिकंदर जी, सिकंदर जी, अरे वो बिहार, अरे चुप बैठे नहीं जी, बिहार, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। नहीं, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था। मेन अक्यूज उसको जी बोल रहे हैं। सिकंदर यादवेंदु मेन अक्यूज नहीं है। ये इनकी मानसिकता देखिए, जी लगा रहे हैं पेपर लीक वालों को। अभिषेक जी देखिए, जी लगा रहे हैं, सिकंदर यादवेंदु को जी बोल रहे हैं। अरे बोलने दीजिए कंचना जी और शहजाद पूनावाला जी। शहजाद पूनावाला जी देखिए, अब आप जानबूझकर कर रहे हैं, आप दूसरे मेहमान के बीच में बोल रहे हैं ताकि चर्चा चली जाए। अरे आप आइए ना, अपने मौके पर आइए, इसे डाइवर्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए। बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने वाले लोगों को जी लगाना क्या ये स्वीकार्य है? मुझे स्वीकार्य नहीं है। मैं अपोज करता हूँ जी लगाना, वरना पूनावाला माफी मांगे जी लगाने के लिए। बोले तहसीन जी। कंचना जी रुकिए, अरे बोलने तो दीजिए, कम से कम एक लाइन बोलते हैं, आप दोनों आपस में लड़ने जी नहीं लगा सकते ना। स्टूडियो में रहने का इतना फायदा मत उठाइए। बोलिए, आवाज सिर्फ तहसीन पूनावाला जी की है, थोड़ा जोर अप कर दीजिए उनकी आवाज। सर आप लोगों की आवाज नहीं जाएगी ऑन एयर फिर। बोलिए तहसीन पूनावाला जी। प्रीतम जी, सिकंदर जी, तेजस्वी जी, ये जी वो जी, क्या ये लोग, ये बिहार से, क्या इनकी जिम्मेदारी गुजरात के अंदर थी? क्या जो हरियाणा में हो ये लोग इसके लिए जिम्मेदार थे? ये कहां से तर्क लाते? गुजरात और हरियाणा की बात ही नहीं करते क्या? वहां पे तेजस्वी जी जिम्मेदार थे, प्रीतम था, सिकंदर था, ये कोई भी तर्क कहीं पर लाते हैं, बीच में बोलने नहीं देते। तीसरी बात, कहते आप हमें अच्छे सजेशन क्यों नहीं देते? सजेशन कहाँ दिए जाएंगे?
पार्लियामेंट में दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा डेट तय हो गया? वेगली पार्लियामेंट के अंदर बोलना, अरे आप कभी चाहो अभी से करो करने के लिए, आपने उसके आपने ही हो ना, स्पीकर को बोलना चाहिए। स्पीकर को स्पीकर नहीं बोला है, बीजेपी के कार्य स्पीकर ने बोले और करने और करने में। तमिलनाडु में तो बड़ा सही मामला चल रहा है स्पीकर का वहां पे। तो तमिलनाडु आपका बैरोमीटर है, तमिलनाडु हमारा बैरोमीटर है। 63 लोगों की जान गई है कांग्रेस दलितों के खिलाफ और जी सिकंदर को लगाती है। वाह, ये दलितों की विरोधी है और पेपर लीक वालों को जी लगाती है। तमिलनाडु की तरह असेंबली चलाएंगे, आपके पास तक नहीं। और देश की जनता देख रही है कि जब हम 24 लाख परिवारों और 24 लाख बच्चों के बारे में बात करें, आप किस तरह से। अच्छा तहसीन जी, आपको एक समय चाहिए था, अभी रुकिए, आपको एक समय चाहिए था, मैं फिर इसी पॉइंट पर घूम फिर कर आऊंगी। आज का दिन आप लोगों ने फिर क्यों गवाया? और सर आपको याद दिला दूं, सिकंदर यादवेंदु जो कबूल कर चुका है वो अभी जेल में है, आप उसी को जी लगा कर मैं यहाँ क्लियर कर बोलिए एक लास्ट चीज है, सुप्रीम कोर्ट में अगर मैटर है इसका, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मैटर है इसका कतई मतलब नहीं होता कि आप आगे की कार्रवाई नहीं कर सकते, आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप कार्रवाई। आपको हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती। ट्रायल भी वैसे ट्रायल कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन देखेगा। इन्वेस्टिगेशन करना इनका काम है। ये इस बात पे डाइवर्ट करे कि तेजस्वी जी, सिकंदर, प्रीतम, ये इस पर नहीं बोले गुजरात और हरियाणा में कौन इन्वॉल्व। अच्छा ठीक है, आ जाइए। पड़ा। अच्छा तिवारी, भाजपा के कहने के बाद ये संरक्षण खत्म हुआ, तेजस्वी संरक्षण बंद करे, ये तेजस्वी यादव संरक्षण बंद करे। मुखिया और अमित आनंद को बचाने के लिए जो पार्टी से डायरेक्ट लिंक है, जो सिकंदर के लिए क्यों आप लोग आपस में अगर डिबेट करना चाहते हैं तो बाकी मेहमानों को शुक्रिया कर देती हूँ। कंचना जी और शहजाद पूनावाला जी आपस में उलझना चाहते हैं तो बाकी मेहमानों को शुक्रिया कर देती हूँ, मैं भी हट जाती हूँ, आप लोग बोलना शुरू कर दीजिए। अब तिवारी जी एक मिनट, कंचना जी सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, पूरे देश का मुद्दा है और पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जवाब शहजाद जी को देना होगा। अब घनश्याम तिवारी जी, अच्छा रुकिए ना, आप जी लगाने के फेवर में, ये जी लगाने के फेवर में, पेपर लीक करने वाले को जी लगा। सर मुझे ना चाहते हुए भी एक सेकेंड, कंचना जी प्लीज, मैं बार बार आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तिवारी जी बैठकर इंतजार कर रहे हैं, वो तो आपके बीच में नहीं बोले, इंडिया ब्लॉक के ही नेता हैं, शायद वही बात रखेंगे जो आप रखना चाह रही हैं, कुछ अलग नहीं बोलेंगे वो। अब तिवारी जी बोले। मैडम मैं सिर्फ बोल सकती हूँ आप दोनों को चुप करने के लिए, आप दोनों स्टूडियो में हैं तो मैं आपकी आवाज ज्यादा बंद नहीं करवा सकती, थोड़ी कमी हो सकती है बस। बोलिए आप तिवारी जी। नहीं हो पाएगी मैडम, नहीं हो पाएगी, बोलिए आपने क्या किया, बोलिए तिवारी जी। पीएम मोदी ने कहा आइए सकारात्मक विचार लेकर आइए, हम अगर 10 कदम चलते हैं तो आप 12 कदम चलिए, आगे बढ़िए। ये उन्होंने सदन में विपक्ष अच्छे से चर्चा कर ये कहा। कब कहा? 4 दिसंबर 2023 को, जब शीतकाल शुरू हो रहा था। उसके बाद ओम बिरला ने क्या किया? संसदीय परंपरा की दुहाई देने वाले ओम बिरला ने क्या किया? 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया। तो यहां शहजाद अपनी गारंटी दे रहे हैं कि हमें सकारात्मक चर्चा चाहिए, जबकि दर्शक देख रहे हैं कि पूरी बहस का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। न शहजाद, न धर्मेंद्र प्रधान, न नरेंद्र मोदी इस देश में सकारात्मक चर्चा चाहते हैं, वो केवल लापरवाही से बच के निकलना चाहते हैं। वरना भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दे पे आने वाली पार्टी ने 10 साल में 13,000 करोड़ का चंदा नहीं कमाया होता, चंदालो धंधालो मॉडल से। वरना आज अयोध्या लीक नहीं हो रहा था, वरना जबलपुर का एयरपोर्ट नहीं लीक हो रहा होता, दिल्ली का एयरपोर्ट नहीं हो रहा होता। जो सरकार शहजाद आप सबसे ज्यादा बीच में बोल रहे हैं, देखिए आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नहीं उनको बोलने दीजिए। दलितों का विषय उठाओ तो मैं गलत, ये कोई भी विषय उठाए जो नहीं, अगर आपको मुद्दा डाइवर्ट ही करना है, आप जानते हैं आपको डाइवर्ट करना है, आप इसी मंशा से आए हैं तो मुझे गालियां पड़ी। नहीं, कोई गालियां नहीं पड़ी आपको, कोई गालियां नहीं पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने नहीं लिया, कोई गालियां नहीं पड़ी, इलेक्टोरल बॉन्ड इनके पास नहीं है, कांग्रेस के पास तो है। शहजाद पूनावाला जी, तृणमूल कांग्रेस, शहजाद पूनावाला जी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड उठा दो। दलितों के विषय में नहीं बोलेंगे आप, दलितों के विषय में नहीं बोलेंगे आप। दलितों का मरना ठीक है, तमिलनाडु में दलितों का मरना ठीक है। नहीं, एक ट्वीट बता दीजिए आप, राहुल जी का एक ट्वीट बताइए। ठीक है शहजाद जी और कंचना जी, जब आप दोनों आपस में उलझ लें, आरोप प्रत्यारोप हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं शांति से सुन रही हूँ। दलितों के विषय में बोलते हैं, मुझे चाबुक पड़ रहा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड पे बोल सकते हैं। अरे आप पर कोई चाबुक नहीं पड़ रहा है, आप पर कोई चाबुक नहीं पड़ रहा है, आपने सवाल उठाए, आपके सवालों को जवाब मिला, लेकिन नीट से अगर डाइवर्ट होइएगा तो सवाल उठेंगे। अगर ऐसा, रुकिए सर एक मिनट रुक जाइए। शहजाद पूनावाला जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है आज कि आप चाहते हैं कि मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिससे आपकी सरकार पर मुश्किलें आ रही हैं। हम तो चर्चा सवाल है
तो प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए। ऐसा ही संदेश जा रहा है कि आप चाहते हैं मुद्दा डाइवर्ट हो जाए, कोई और ना बोले, हाईजैक मत करिए प्लीज। इलेक्टोरल बॉन्ड किसने बोला? बोलिए। मैंने बोला, उन्होंने बोला? बोलिए सर। उनको बोलो कि तिवारी जी बोलिए। यूपी में पेपर लीक पर नहीं बोले। रुक जाइए प्लीज। बच्चे जानते हैं, इस देश के बच्चे जानते हैं कि जिस तरीके जो साख प्रधानमंत्री की डिग्री की है, वही साख प्रधानमंत्री की गारंटी की है। वही अच्छा बोलने दीजिए, आप नहीं डिसाइड करेंगे ना वो क्या बोलेंगे, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। साख शिक्षा मंत्री की है, वही साख ओम बिरला की है कि उस संसद में चर्चा कराएंगे। टोटी चोर बताएंगे आप जानबूझकर कर रहे हैं शहजाद जी, आप जानबूझकर कर रहे हैं, आप जानबूझकर कर रहे हैं शहजाद जी, आप जानबूझकर कर रहे हैं, और ये तरीका नहीं है डिबेट में शामिल होने का। आपके बीच में कोई बोलता है सर, आप संरक्षण मांगने लगते हैं एंकर से, लेकिन आज जब दूसरा शख्स बोल रहा है, दूसरे मेरे मेहमान बोल रहे हैं, तो आपको भी आजादी नहीं है ये कि आप आकर यहाँ उनके बीच में बोलेंगे। और इस बात का फायदा मत उठाइए कि आप मेरे साथ स्टूडियो में हैं, बिल्कुल मत उठाइए, बिल्कुल मत उठाइए। और यहाँ ये दलित कार्ड खेलने के लिए आप नहीं आए हैं, नहीं आए हैं, नीट पर जवाब देने के लिए आए हैं आप मुझसे अनाउंसमेंट करवा रहे थे। चलिए आप अनाउंसमेंट करिए कि मामला जब तक सुप्रीम कोर्ट में है आपकी सरकार एकदम टकटकी लगाए देखती रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। कर दीजिए अनाउंसमेंट। सिकंदर यादवेंद्र वाले यही चाहते हैं, किसी बैग कुछ ना करे, यही चाहते हैं, भागना चाहती है। ये बात देश के बच्चे जानते हैं, तिवारी जी। और हम उसके रूप में इस पार्टी को, इस सरकार को, परीक्षा पे चर्चा ढोंग करने वाले प्रधानमंत्री जी को और धांधलीबाजों को क्लीन चिट देने वाले शिक्षा मंत्री को इस मुद्दे से भागने नहीं देंगे। ये देश के 50 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस सरकार में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि कोई भी एग्जाम करा सके। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपे रहे या ओम बिरला के पीछे छपे रहे, हम संसद से लेकर सड़क पर इस पर चर्चा कराते रहेंगे। कैसे करिएगा? अब मेरा अगला सवाल यही है तिवारी जी, आज तो सदन में हो नहीं पाया, मौका था, नहीं हो पाया, बताइए कैसे करिएगा इनको एक्सपोज, या कैसे सवाल उठाइएगा, या कैसे नहीं भागने देंगे आप इन लोगों को, बताइए। धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान लगातार चल रहा है, कह रहे हैं हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री कहते हैं विपक्ष से आइए सकारात्मक चर्चा करते हैं, जब वो चुनाव जीत गए थे, और उसके 10 दिन के बाद ओम बिरला 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर देते हैं। ये इनके मुंह में दांत। वही बात हो गई ना तिवारी जी, इतिहास में जो हुआ उसके आधार पर आज को बर्बाद करेंगे तो नहीं चलेगा ना। आज बताइए, आज ऐसा कुछ हुआ आपके सदन के अंदर? क्या स्पीकर ने आपको कहा कि आप नीट का मसला नहीं उठा सकते हैं? राष्ट्रपति के अभिभाषण में होने के बावजूद यू कैन नॉट स्पीक, क्या बोला है? अपने कृत्यों से कलंकित एक स्पीकर अगर माइक ऑफ कर दे नहीं चलेगा घनश्याम तिवारी जी, नहीं। उस स्पीकर को आपने सर्वसम्मति से चुना था ना, उस स्पीकर का नाम तो आप लोग उस पर कोई तब तो आपत्ति नहीं जताई थी, सिर्फ डिप्टी स्पीकर वाला आपने एक शगुफा छोड़ा था। सर्वसम्मति से नहीं चुना था, और कलंक मिट नहीं जाते। और माइक ऑफ। अभिषेक जी बहुत देर से बैठे हैं सर। अभिषेक जी, बिहार का भी मसला बहुत सारा सामने आया और आपके जितने साथी हैं, कंचना जी एग्रेसिव हैं, तहसीन पूनावाला जी भी सवाल कर रहे हैं और घनश्याम तिवारी जी भी सवाल कर रहे हैं। सवाल है मंशा पर, सवाल है टाइमिंग पर, सवाल है बच्चों का क्या होगा, वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है? बच्चों को हम पर विश्वास रखने की जरूरत है और उनके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। बच्चों के भविष्य के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। कंचना जी एग्रेसिव हैं, ठीक बात है। उम्मीद करूंगा कि फिर मेरी बात सुनकर वो चीखने चिल्लाने ना लग जाए। मैंने उनकी बात इत्मीनान से सुन ली है। कंचना जी राष्ट्रीय जनता दल से आती है। वो एक ऐसी पार्टी है, अनोखी पार्टी है, जो पार्टी हम पर आरोप लगा रही है कि अमुक अमुक व्यक्ति से हमारी पार्टी के नेताओं का संबंध है। वो एक ऐसी पार्टी है पूरे भारत में जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप नहीं बल्कि वो सजा याफ्ता है। उनके पूरे परिवार के सदस्यों पर एक से एक संगीन आरोप है। वो एक ऐसी पार्टी है फिर आप बोलिएगा, जो अच्छे अच्छे अपराधियों, बलात्कारियों को संरक्षण देती है, चाहे राजबल्लभ यादव जी हों, अरुण यादव जी हों। मुंगेर से एक हार्डकोर क्रिमिनल रहे, तो बाहुबली कहे जाने वाले व्यक्ति, सब इतिहास का आज के केस से बच्चों के भविष्य से क्या मतलब है? कनेक्शन समझा दीजिए तो। मैं बस ये बात कहना चाहता था इसलिए क्योंकि वो उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट किया ना। उन्होंने कहा कि अमुक व्यक्ति जो कि इसका किंगपिन है, उसका कनेक्शन हमारे साथ है। भाई ना किसी को फंसाते हैं, बचाते नहीं है। नहीं, आप ही मुद्दों को डाइवर्ट करेंगे अगर। अच्छा एक बात बताइए, पटना पुलिस ने, आपकी हम। अच्छा एक बात बताइए प्राची जी, मुझे एक बात बताइए, पटना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की? पटना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करके आगे बढ़ते हैं, एक के बाद एक परत दर परत तफ्तीश होती है और लोग सलाखों के पीछे हैं। इस कड़ी में इनसे जुड़े लोग भी गिरफ्तार होते हैं। तो भाई सिर्फ उस मामले को उजागर किया गया। हाँ, हो सकता है इनके मन के अंदर बहुत आदर होगा, ये सिकंदर जी कह रहे हैं,
उसके अलावा भी लोगों को जी कह के संबोधित कर रहे थे कि हम तो मानते हैं कि क्रिमिनल की कोई जाति नहीं होती, तो अमित कोई आनंद धर्म का नहीं होता है। कनेक्शन, नीतीश कुमार की माता जी का हम कनेक्शन, बता रहे भाई, बहुत सारे कनेक्शन है जो आरजेडी ने सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में लाकर रख दिए। नहीं, 2 दिन पहले मैं आपकी डिबेट में था प्राची जी, मैं 2 दिन पहले भी आपके डिबेट में था। आपने तस्वीरों पर सवाल पूछा, मैंने बताया तस्वीर कोई खिंचा सकता है, तस्वीर कोई भी खिंचवा सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि किसी प्रकार का अनैतिक लाभ दिया हो। और अभी मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे चैलेंज के साथ, कि अगर हमारे दल या हमारे गठबंधन से एक भी व्यक्ति ने कोई अनैतिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की, कोई उसको संरक्षण नहीं देगा। ठीक है, अब कंचना ये क्षमता तेजस्वी जी में नहीं थी बोलना, जब चौतरफा दबाव पड़ा तब तेजस्वी जी के मुखारविंदों से निकलता है कि हाँ भाई हमारे साथ के लोग हैं। ठीक है, बोलिए। तो बताइए, संजीव मुखिया भाग कैसे गया? कौन उसको बचा? आपका शासन है, आपका प्रशासन है, आप ही का सब कुछ है, तो आप गिरफ्तार करिए ना, जिसका भी आप नहीं, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं हमारी पार्टी से कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता दीजिएगा, वही अमित आनंद जो अपने कॉलेज के वेबसाइट पर भी बहुत प्राउडली लिखता है कि वो संजय जायसवाल जी का ऑफिस मैनेज करता है, ये पब्लिक डोमेन में है, और वो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष रहे हुए हैं, और खुद संजीव मुखिया कह चुका हुआ है कि वो सीएमओ तक उसकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। और इसी व्यक्ति को, संजीव मुखिया को, आप बताइए ना, ये पढ़ा हुआ है 90s का, और नौकरी कब मिलती है? जब आपकी सरकार होती है। और सेम यही अमित आनंद की कहानी है। तो आप 18 साल से सरकार में हो, ऐसे नेक्सस को कैसे जन्म दिया आपने? क्यों नहीं ऐसे नेक्सस को आपने खत्म किया? होम मिनिस्ट्री हमेशा आपके पास थी, आप हमेशा 90s में पहुंच जाते हो। 18 साल की जिम्मेदारी कौन देगा? और ये भी बता दीजिए, जब आरजेडी आपके साथ थी अलायंस में, हमारी सरकार थी, 2 बार पेपर हुआ, उस पेपर वो लीक नहीं हुआ, वो मंत्रालय क्योंकि हमारे पास था जिससे अमित आनंद जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, पेपर लीक हुआ। कैसे लीक हुआ? कैसे उनका डायरेक्ट लिंक आपके पार्टी से? क्या आप जवाब देंगे? लेकिन हम आप ही से कहते हैं, जैसा आप कह रहे हो कि होटल बुक करना और न जाने क्या करना, आप इन्वेस्टिगेशन करवाओ ना, कहाँ है सबूत? लाओ वो 440 जो। बहुत छोटा जवाब दीजिए इसमें अभिषेक जी, आपकी सरकार है, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? करिए ना कार्रवाई। 30 सेकेंड। अच्छा, बस 30 सेकंड का मैं वक्त लूंगा। कंचना जी ने कहा कि भाई संजीव मुखिया का नाम ले रही है, अमित आनंद का नाम ले रही है, इन सब का नाम सामने कैसे आया? भाई हमारे प्रशासन, हमारी पुलिस ने ही तफ्तीश करके इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया। जो भी लोग पहले गिरफ्तार हुए, जिनका भी उद्भेदन हुआ है, जिनका भी नाम सामने आया है, वो भाग गए हैं, उनको पकड़ना हमारी जवाबदेही है, और सूनर और लेटर हम उनको पकड़ के रहेंगे। अपनी जवाबदेही से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन पूरे मामले का उद्भेदन बिहार की पुलिस ने किया है, पूरी तफ्तीश हमने की है। हमने ये मंशा नहीं रखी है कि हम किसी को बचाएंगे। वो पहले सत्ता संरक्षित जो अपराध हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल के, आप दोनों आपस में सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी चिल्लाएं न चिल्लाएं, आरजेडी के लोग विरोध करें न करें, हम अपना काम करेंगे। मुझे रोकने दीजिए। कंचना जी 1 मिनट रुक जाइए। तहसीन जी भी बोलना चाह रहे हैं, शहजाद जी भी बोलना चाह रहे हैं। आप दोनों को 30 सेकंड देती हूँ क्योंकि मुझे समाप्त करना। हाँ, तो पूछ लीजिए डायरेक्ट। तहसीन जी आपसे सवाल है, उसके बाद तुरंत आप जवाब दीजिएगा। आज आवश्यकता देश की ये थी कि संसद में तुरंत प्रभाव से नीट पर चर्चा, चाहे वो उठाते किसी भी तरीके से, इस पे शुरू होती। इन्होंने कहा पर हमें स्पीकर पर भरोसा नहीं, क्योंकि स्पीकर ने 150 लोगों को सस्पेंड किया, उनके कृत्य क्या थे वो छोड़ देते। मैं कह रहा हूं कि कह रहे थे ना, स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी जैसे होना चाहिए। आपको पता है इस देश में एक लौता स्पीकर जिसने श्राप दिया था सांसदों को, वो सोमनाथ चैटर्जी थे। अगर कृत्यों पर, पुरानी चीजों पर फंसे रहेंगे तो आज आप राजनीति करना चाहते हो। तहसीन, मैं केवल आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछ रहा हूं। आपने हाँ माइक बंद किए, ये आरोप उनका है ना। ये वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राहुल गांधी, नहीं सुप्रीम कोर्ट, अचानक हमने भी सुनना बंद कर दिया। समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं कि स्पीकर के हाथ में माइक का कंट्रोल होता है क्या? किस पर आरोप लगा और प्रूफ है तो दे दो। पर मैं पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रफाल में कोई चोरी नहीं, वो आज भी कहते रफाल में चोरी है। इनका क्या भरोसा करना है? मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं तहसीन से कि आज आपको स्पीकर जब मौका दे रहे थे कि इसी में शुरू कर दो, आपका सवाल क्यों नहीं किया? बताइए क्यों नहीं शुरू किया तहसीन जी? ये सवाल तो बड़ा स्पष्ट है और शुरुआत से है, आज क्यों नहीं शुरू किया आप लोगों ने? मैं उसका जवाब स्पेसिफिकली दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अभिषेक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिहार पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था 5 मई को। आप डेट नोट कीजिए प्राची जी, मैं वापस इंडिया टीवी को कर रहा हूं। 5 मई को एफआईआर दर्ज हुआ था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, लेकिन 20 जून तक एनटीए कहता है और नीट के जितने भी लोग हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के सारे कहते कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो 5 मई से लेके 20 जून तक जो विंडो मिला इन अपराधियों को भागने के लिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए एजुकेशन सेक्रेटरी, इसके लिए एनटीए चेयरपर्सन जिम्मेदार है या नहीं? ये तो देरी हुई है सर, इसलिए बीच में टोक रही हूं क्योंकि समय जा रहा है। सवाल का जवाब दे दीजिए, आज क्यों नहीं हुआ?
आज चर्चा क्यों क्योंकि हम क्योंकि संविधान के पहले 4 शब्द है, हम भारत के लोग। भारत के लोग और संविधान में सबसे जरूरी वो 24 लाख लोग जिनके लिए रेजोल्यूशन लाना जरूरी था। तमिलनाडु के 63 परिवार का जो एड्रेस प्लीज मैं अपनी बात समाप्त करूं। तमिलनाडु के 63 दलित को क्या बोलोगे? प्रेसिडेंट आप मुझे प्राची जी कोई एक नियम, एक और रूल बता दीजिए, अगर रूल नंबर बता सकते या एक रूल का विपक्ष ने रूल को तोड़ा, मैं आपकी शो पे माफी मांगूंगा। आप रूल बताइए कि किस रूल में आप धन्यवाद प्रस्ताव को स्थगित करा के करवाना चाहते हैं, वो रूल आप बताइए। आप रूल, अरे रूल होता है, आप बताइए हमारा कैसे नहीं, हम तो प्रपोजल लाना चाहते हैं। ये बताइए, इंडिया अलायंस पर फूट, इंडिया अलायंस पर फूट। अच्छा, सिर्फ इतना ही मेरे पास इतना ही समय था। नहीं, आज इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।